Hello everyone, welcome back to my channel. This is the video which I think I don't want to make, but जब से मैंने ये चैनल बनाया है 2018 में फ़न में क्रिएट कर लिया था, उसके बाद से कभी इस पर कुछ भी नहीं मैंने पोस्ट किया था सिवाय बीटीसी के। तो हमेशा मेरे मैसेज में मेरे टीचिंग वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, अराउंड 1 लाख से ऊपर, पता नहीं कितने। तो उसमें मतलब ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस मैं देखती हूँ वो ऐसी है कि मुझसे बीटीसी बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, चाहे वो कट ऑफ को लेके हो, चाहे वो टीचिंग करने जाना है कि नहीं, क्लास करना है कि नहीं, कोई भी बात हो। तो ज़्यादातर लोग मुझे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और कभी मैंने सबका मैसेज में रिप्लाई करने की कोशिश की है, कभी कभी मेरा मतलब ऐसा वीडियो बनाने का हुआ नहीं, इतने क्वेश्चंस नहीं आए किसी एक चीज़ से रिलेटेड कि बनाया जाए। बट नाउ दिस इज़ द हाई टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन बीटीसी वर्सेस बीएड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी जान गए, नहीं भी जानते तो मैं बता दूं मैंने बीटीसी किया है। बट अगर किसी को लगता है कि मैं बीएड के फेवर में नहीं हूँ तो मैं ये भी बता दूँ, मेरी बड़ी सिस्टर ने 2016 में बीएड में एडमिशन लिया था, बिना ये जाने कि बीएड कभी भी इन फ्यूचर अलाउ होगा। और मेरे सो कॉल्ड घर वाले रिश्तेदार बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी थे इस बात पे कि मतलब बीएड का तो कोई चांस नहीं है, वाई आर यू डूइंग बीएड। बट मेरी सिस्टर ने किया, मेरी सिस्टर ने अपने रिस्क पे किया कि मैं टीजीटी पीजीटी दूंगी, अगर नहीं होता है तो मैं बैंक की तैयारी करूंगी, कुछ भी कर लूँगी, पर फिलहाल में मुझे बीएड करना है, एटलीस्ट मैं प्राइवेट में पढ़ा सकती हूँ। उसने किया। ठीक, उसकी सोच ये बिल्कुल नहीं थी कि उसे प्राइमरी में जाना, उसे पता भी नहीं था, 2012 से बीए बंद था प्राइमरी में। तो मेरी सिस्टर ने किया। ओके, उस टाइम पे भी लोग बीएड को टारगेट करते थे कि अलाउ तो है, नहीं कर क्यों रहे हो। उस टाइम पे बीटीसी में बहुत ज़्यादा एडमिशन होते थे, बहुत हाई फीस लेते थे लोग, इधर दूसरी डिग्री लेते थे, उधर दूसरी डिग्री लेते थे। और एक एक सेमेस्टर मैंने चंदौली से किया हुआ है बीटीसी, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। और गाजीपुर वाली बस में मुझे लड़कियाँ मिलती थी। गाजीपुर में टोटल 200-250 कॉलेज हैं आई थिंक अभी तक, और एक सेमेस्टर में ना जाने की फ़ीस, अटेंडेंस की फ़ीस सिर्फ लोग 18,000 देते हैं। 41,000 फीस जस्ट फॉर 1 सेमेस्टर, 18,000 फॉर अटेंडेंस। मतलब अगर मैं नहीं आना है, हम जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, कुछ और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, 18,000 रुपये। एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड लेना है, 2,000 रुपये। पेपर देने जाना है, आपको नकल नहीं भी चाहिए तो भी 5,000 रुपये। ठीक, मतलब अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो किसी गाजीपुर वाले बच्चे से आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि यूपी की, पूरी यूपी की कंडीशन तो मैं नहीं जानती, चंदौली में भी इवन कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ प्रैक्टिकल फीस लगती थी जो कि एग्जामिनर को देना पड़ता है ये कह के टीचर्स लेते थे। सिर्फ दो 4 सेमेस्टर में 8,000 लगी है सिर्फ। टू बी ऑनेस्ट मेरा कॉलेज टचवुड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट बीटीसी बैच था हमारा वहाँ से, तो शायद इस वजह से भी। बट अभी भी मेरी सिस्टर उसमें बीएड कर रही है, बट वो कॉलेज बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। तो गाजीपुर में ये कंडीशन है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरे यूपी में होंगी आई थिंक, क्योंकि बीटीसी का उस टाइम पे इतना क्रेज़ था। मेरी सिस्टर ने बीएड किया सब कुछ जानते हुए। ओके, फिर 2018 में मेरी बहन ने लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दी, तभी पेपर में न्यूज़ आती कि बीएड अलाउ हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो बहुत है, मतलब खुश हो गई एकदम कि हाँ चलो ठीक है यार, देने को मिलेगा तो क्यों नहीं। फिर उसे पता चला, उसने कोई बीटीसी का मतलब बीटीसी का एक, जैसे हम क्या है ना, हमें पता है टीचिंग एग्जाम हमें देना है, तो हम पहले से क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड वाले बच्चे, मेरी फ्रेंड्स ने भी, कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीटेट का फॉर्म भर दिया और सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो सीडीपी से गो थ्रू हो गए। बट मेरी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं था, उसने बिल्कुल नहीं 4 साल में सीडीपी पढ़ी, क्योंकि बीएड के कोर्स में सीडीपी है ही नहीं, जो हमारे कोर्स में जो वाली सीडीपी है और जो एग्ज़ाम में आती है। ठीक, उसने किया, जुलाई में उसका रिजल्ट आया, उस जुलाई में ही ये बात जुलाई जून में ही आई कि बीएड अलाउ होगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट मंथ, बट हाँ आया जुलाई अगस्त जून के ही पीरियड में। मेरी सिस्टर बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, इलाहाबाद में हम रहते थे उस टाइम। और उसके बाद दीदी ने कोचिंग करने के बाद तुरंत फॉर्म आ गया यूपी टेट का, उसने भरा, उसने क्वालिफाई किया। और
क्वालिफाई 18 नवंबर को यूपी टेट का पेपर था। पता नहीं 2 दिन बाद तो आंसर की आ जाती है, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आती 5 दिसंबर को वैकेंसी आ गई, जैसा कि सब जानते हैं। ठीक, वैकेंसी आ गई। उसके बाद 6 जनवरी को एग्ज़ाम था। मतलब एक बंदी जिसने 2 साल में कोई सिलेबस बीटीसी का नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने मेहनत की और उसने 1 महीने 28 दिन में कोचिंग 1-2 पता की। 14-14 घंटे की चंद्रा जैसी कोचिंगें पढ़ा रही थी। मतलब नहीं, 14 घंटे की नहीं, 14,000 फीस और 8 घंटे की कोचिंग। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि खुद से पढ़ते। उसने पढ़ा और उसने निकाला, और उसकी बहुत सारी बीएड फ्रेंड्स ने निकाला। बीटीसी वाले भी उसके फ्रेंड्स कोई रहे होंगे, उन्होंने सबने निकाला उस टाइम पे। तो ये था पूरा सीन 2018 में। तो ये आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं फॉर माई सिस्टर। रिसेंटली मेरी कज़िन सिस्टर भी बीएड कर रही है, बट वो ये देख के कर रही थी कि प्राइमरी में एलिजिबल है, क्योंकि बीएड करने से पहले किसी ने अपने कॉम्बिनेशन नहीं मिलाए होते हैं। और अगर किसी को लगता है उसने कॉम्बिनेशन मिलाए हैं ना, तो भी वो रॉन्ग है। हो सकता है उसने यूपी का टीजीटी पीजीटी का या टीजीटी का कॉम्बिनेशन देखा हो, लेकिन एनवीएस अलग कॉम्बिनेशन पे अग्री करता है, केवीएस अलग कॉम्बिनेशन पे अग्री करता है। देखिए, बीएड वालों को एक तो बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी करने से पहले वो हवा में जो बातें चल रही होती है ना, सुनी सुनाई, की मेरे बहुत परिचित भैया, अरे वो तो टॉप करते थे बीएड, अरे वो बीएड कॉलेज चलाते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, सब बीएड वाले सब लेते हैं। तो किसी के कहने पर मत आइए, अपने से रिसर्च करिए ना कि टीचिंग से रिलेटेड कितने एग्जाम है। मतलब जब हम इस फील्ड में आए ना, तब हमें पता चला कि अच्छा, सेंट्रल स्कूल सिर्फ केवीएस ही नहीं है, मतलब एटॉमिक एनर्जी है, ईएमआरएस है, DSSS है, और मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। मतलब एमपी में चलता है डीएवी वगैरह, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, और हर स्कूल में एडमिशन का मतलब पढ़ाने का प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। लेकिन लोग क्या होता है, सिर्फ अपने आसपास के वो जो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि 4 लोग या 4 लोग, लेकिन काम ऐसा करो ना कि 4 लोग कुछ कहें। 4 लोग ऐसा कह रहे हैं इसलिए कोई काम मत करो। ठीक, बेसिकली ये कहने का मतलब है कि सुनो सबकी, करो अपनी। आप 80,000 फीस देने जा रहे हो, अब आपको कभी ये सोचना चाहिए कि 80,000 रुपये, मतलब बीएड की फ़ीस आई थिंक 80,000 है और बीटीसी की फ़ीस 82,000 है। मैं कह रही हूँ बराबर भी है, 2,000 कुछ नहीं होता। तो लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब क्यों गवर्नमेंट 2 कोर्स बनाई है। इसमें गवर्नमेंट की गलती है, होगी मे बी, बट बच्चों को ये सोचना चाहिए कि मतलब हम थोड़ा तो रिस्क में हैं। अगर हम ये सेफ सोच के चल रहे हैं कि हमें वही एग्ज़ाम देने को मिलेगा जो वो दे रहे हैं और हमें कोई नहीं हटा सकता, तो थोड़ा सा तो आप कहीं पे गलत है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ठीक है गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, वो तो मैटर है ही नहीं, लेकिन अगर हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानते हो, ना कि सिर्फ ये कि चलो अभी ये हो रहा है ना, अभी देखा जाता है, बाद में भाड़ में जाए, बात का क्या आना है। 18 में जिन बच्चों ने सोच के एडमिशन लिया, 3 साल भर्ती नहीं आई, 18 के बाद से 23 आ गया है। कुछ लोग केवीएस का एग्ज़ाम दे रखे हैं और फॉर्म में भी लिखा था कि मतलब अगर बीएड बाहर होता है तो नहीं आने को मिलेगा। तो अब वो बच्चे किसको शिकायत करें, फॉर्म में तो निकला था ना। और कितना बुरा लग रहा होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिन बच्चों का 140-35 नंबर था, उन्हें कितना हर्ट हो रहा होगा यार, कि हम इतने दिन से उम्मीद में थे कि बस इंटरव्यू की डेटा है, और सडनली पता चलता है कि हम बाहर ही हो गया पूरी तरह से। तो ये सच में बहुत बुरा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पीटीसी किया है तो मेरे घर में बीएड किसी ने नहीं किया, मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं। ऑब्वियसली केवीएस में मैंने दिया है एग्ज़ाम, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा मुझे हो सकता है, बट ये नहीं है कि इस फैसले से मैं खुश हूँ। मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड भी बीएड की हुई है, उसका भी बीएड ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आया, उसके 2 दिन बाद ही डिसीज़न आया। किसी का लास्ट डे एग्ज़ाम का था 4th सेमेस्टर का, उसी दिन ये न्यूज़ आई, या किसी के अगले दिन न्यूज़ आई, तो कितना हर्टिंग। कुछ लोग के साथ तो ये हुआ है कि बीएड में एडमिशन लेके घर आए हैं और तब पता चला है कि ये न्यूज़ है ना। तो सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मतलब सबको हर्ट हुआ है, सबको बुरा लगा है। ऑब्वियसली बीटीसी को तो नहीं बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है, इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है। बीटीसी में उसी इंसान को, उसी बच्चे को बुरा लग रहा है जिसके घर के आसपास कोई है या उसका बहुत कोई क्लोज वन उस फील्ड में है। अब बात आती है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, ये विवाद पे तो सरकार ने अपना रिजल्ट दे दिया है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मैं बात करने आई हूँ कि बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। तो बीएड करने के फ़ायदे,
वो तो आप सब जानते हैं, इसीलिए तो बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी नहीं किया। तो बीएड के फ़ायदे ऑब्वियसली ये हैं कि टीजीटी पीजीटी, मतलब पीजीटी में तो ये है कि अगर आपके मास्टर्स हैं तो बीटीसी वाला बच्चा भी दे सकता है। बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने कहा मास्टर्स कर लो पीजीटी दे सकती हूँ, बट मुझे लगता है नहीं, अगर इतना ही मैं होती तो मैं बीएड ना कर लेती कि मुझे सब कुछ देने को मिलेगा। नहीं, मुझे प्राइमरी में जाना है, मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे पहले एक जॉब पानी है। वो बात अलग है कि सरकार 4 साल से वैकेंसी नहीं ला रही है, बट फिर भी उस 4 साल में मैंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दिया कि नहीं किसी के भी कहने पे कहीं पे भी जाके एडमिशन ले लो। मैंने इलाहाबाद में देखा है लोगों को 5-5 डिग्री एट द सेम टाइम इनरोल होते हुए, लॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसी में, उसके बाद वो बीएड भी कर रहे हैं, बीटीसी भी कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं। अच्छा, बीटीसी कर लिया, वैकेंसी नहीं आ रही है, अचानक से टीजीटी की वैकेंसी आ गई, यार टीजीटी की तो बहुत वैकेंसी आती, चलो फटाक से बीएड एडमिशन लो, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस निकलवा लेंगे, बस कर लो बीएड। उसकी स्कोप क्या है क्या नहीं है, हम उतना पढ़ पाएंगे कि नहीं, मेरे अंदर ये कैपेसिटी, मतलब ये मेरे अंदर निगेटिव या पॉजिटिव कह लीजिए, मुझे कोई कितना भी चढ़ा ले कि नहीं तुम कर लो, तुम निकाल सकते हो, बट आई नो माई कैपेसिटीज़। मुझे पता है कि अगर मैं प्राइमरी का टीचर कवर करने के लिए केवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए 2 महीने में बहुत केपेबल नहीं थी, तो मैं टीजीटी पीजीटी अगर अचानक से आधा 1 महीने में एग्ज़ाम लेता है तो मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, या मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ कि मैं प्राइमरी को बहुत ईजी समझ के पढ़ाई करूँ और टीजीटी को भी पढ़ाई करूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे एक टाइम पे एक ही होगा। मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि अगर मेरा पहले प्राइमरी में जॉब लग जाएगा तभी मैं कोई दूसरे एग्ज़ाम में हाथ डालूंगी जो इस फील्ड से बिल्कुल अलग होगा। अब अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिली, मैंने सोच के किया था, मुझे नहीं मिली, बट मैंने सोच के ये किया था कि प्राइमरी से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूअसली बीटीसी में एडमिशन करवा रही है, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो एडमिशन ना ले। उसके डाइट्स चल रहे हैं, जब तक डाइट्स चलेंगे, जहाँ पे बीटीसी मतलब गवर्नमेंट बीटीसी का कॉलेज एक तरह से वो डाइट होता है, तो 50 या 100 सीट वहाँ पे होती, तो जब तक वो नहीं बंद होगा, बीटीसी नहीं बंद होगा, हम लोग का प्राइमरी में एडमिशन नहीं बंद होगा। इसलिए मैं करती रही, मतलब मैंने किया। दूसरा, बीएड करने का ख्याल मेरे दिमाग में भी आता, बट उस टाइम पे बीएड बंद था। ठीक, बीएड के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी। दूसरा, अगर इस टाइम के बात करें जब बीएड अलाउ हो गया था, तब जो बच्चों ने बीटीसी किया, तो उस टाइम पे क्या था कि बीएड में फिर से एडमिशन ज़्यादा हो गया, बीटीसी में कम। बट जिन बच्चों ने उस टाइम किया है उन्होंने वाकई बहुत दिमाग लगाया है, क्योंकि वो लालच में नहीं फंसे, ठीक, कि कर लेते हैं, इससे तो हमें सब कुछ देने को मिलेगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं आज वो फ़ायदे में है। तो अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए और अगर आपको जल्दी सेटल होके फिर आगे के लिए फ़र्दर स्टडीज़ करनी है, तो प्लीज़ आप बीटीसी करिए। और बहुत बार बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं कभी वीडियो बनाई नहीं। मुझे लगता था कि यार मतलब इतना कॉमन सेंस तो अपने आप में होगा ना, मैं भी तो बचपन से अच्छे शहर में पढ़ी हूँ लिखी हूँ, बट मैंने कभी बीटीसी करने को अपने ईगो पे नहीं लिया कि नहीं मेरा लेवल तो यहाँ है, मैं बीटीसी कर लूँगी तो यहाँ चली जाऊँगी, बीएड करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत लोगों से सुना है हर जगह कि बीटीसी वाले गधे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनका लेवल नहीं होता, सीटें खाली चली जाती हैं, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी कह लो, ऐसे कहने को तो पूरे लोग यूपी वालों को भी कहते हैं, यूपी के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट अब हम भाग तो नहीं सकते ना यूपी से, हम रहेंगे तो यूपी में ना। हमें अगर पता है कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है दिल्ली में जाके बसने की, मकान बनवाने की, तो हम यूपी में रह रहे हैं ना, हम भाग तो नहीं रहे ना। हमें पता है अपनी कैपेबिलिटी कि भैया हम इसके बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर मुझे पता है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये नहीं दिखाना है, अरे यार मुझे अगर यही दिखाना हो तो मैं बीएड ही क्यों, मैं नेट की तैयारी ना कर लूँ। अगर मुझे सोसाइटी को ये प्रूव करना, मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट, और श्योर कि मुझे कल को कोई निकाल ना सके, तो मैं वही करूँगी जो मेरे लिए सही है। दूसरा, अगर बात है कि बीटीसी वाले प्राइमरी को पढ़ाने के लिए बीएड के कंपैरिजन में कम एलिजिबल तो हैं, तभी तो हैं हम लोग डिसीजन में, मतलब अगर कंपैरेटिवली कम दिमाग है, या ये कह लीजिए जो लोग कहते हैं कि केपेबल नहीं होते जितने बीएड वाले हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा ही होता तो हम एनटीटी में पढ़ा रहे होते किंडरगार्टन वाले बच्चों को, और जो
नेट जीआरएफ वाले हैं वो 8th 9th 10th 12th को पढ़ा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक, इवन पीजीटी टीचर के लिए बीएड बीटीसी कुछ भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएड का सिलेबस जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, बीटीसी का जो सिलेबस है वो प्राइमरी के लिए है, और एनटीटी का जो है वो प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए है। अब अगर आप बीएड किए हैं तो आप जो सिलेबस पढ़ाएंगे उसमें जिस लेवल की इंग्लिश आएगी वो 1 to 5 में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि बीटीसी वाले कम टैलेंटेड हैं तो हाँ हैं, हमारे बच्चे को अगर एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन नहीं पढ़ाना है तो हमें अगर उसकी नॉलेज नहीं भी है तो ये मैटर नहीं करता है। हम अगर 2 साल के कोर्स में 4 महीने की ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल में जाके लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे कोर्स में बच्चों को डील करना, उनको हैंडल करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बीटीसी वाले अगर एनटीटी में जाएं, हम उन 2 क्लास के बच्चों को भी नहीं संभाल सकते प्ले ग्रुप वाले, क्योंकि उनको संभालने के लिए अलग ही स्ट्रेटेजी चाहिए होती है ना। उतने छोटे बच्चे जो दिन भर सिर्फ पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उनको आप पढ़ाने नहीं, आप उनको टिकाना, अच्छे से टिफ़िन खोल के खाना, फ्रेंडशिप करना, बॉटल अच्छे से कैप बंद करना, हैंड वॉश करना, ये सब सिखाते हैं। आपने बीएड किया हुआ है, अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं तुम जाके ये सब करो, बच्चे की अगर कुछ भी है तो उसको डील करो, ये करो, आप खिसिया जाएंगे। इवन दो अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आए ना तो आप कान वान भी ऐंठ देंगे बच्चे के। बट एक छोटे क्लास के जो टीचर पढ़ाने के लिए बच्चे को जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं वो इस लेवल के नहीं होते। जैसे अभी बाल वाटिका आया है NEP 2020 में, तो उसमें आपको इस लेवल के टीचर नहीं भेज जाएंगे जो कि खड़े हो जाएं तो एक बार शुरू करें तो लास्ट टॉपिक पे ख़त्म करें। ऐसे टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बीटीसी वाले कम पढ़े हैं। अगर हमने 12th तक की पढ़ाई की है, मैंने बीएससी मैथ से किया है, मेरे साथ के किसी बंदी ने बीएससी मैथ से किया है, उसने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, तो मैं अपने आप को कैसे कंसीडर करूं कि मुझे उससे कम नॉलेज है। ऑब्वियसली आई एम एवरेज स्टूडेंट, नॉट बिलो नॉट अबव एवरेज, आई एम एवरेज। बट ये कहना कि बीटीसी वाले सारे गधे हैं, इट्स नॉट ट्रू। ये कहना कि बीएड वाले सारे टैलेंटेड हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि मैं दोनों फील्ड के बच्चों से जुड़ी हूँ और मैंने ये देखा है कि हाँ, टीचिंग एग्ज़ाम करने वालों का जो एक बड़ा परसेंटेज है बच्चों का, वो मतलब ऐसे अंधी दौड़ का हिस्सा है कि शादी हो गई तो बस बीएड करेंगे, शादी के बाद फिर भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे, हो जाएगा, सीजनल पढ़ाई करते हैं। और कभी भी आप देखेंगे कि इस फील्ड के बच्चे रिसर्च नहीं करते हैं, सीधे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अगल बगल 10 लोग से पूछेंगे जिनका बीएड बीटीसी कॉलेज चल रहा है, उनसे पूछेंगे, वो तुम्हें कभी सही नॉलेज देंगे जिनको अपनी 100-200 सीट भरनी है। इस तरह के कॉलेज वाले हैं जो एक ही स्कूल, एक ही बिल्डिंग, एक ही क्लास में, लेकिन अपने स्कूल को 2 नाम से रजिस्टर कराए हैं कि एक स्कूल है महिला महाविद्यालय, एक है स्कूल का जो भी फलाना फलाना नाम है उसके नाम से महाविद्यालय। अब ये दोनों में उन्होंने 100 एडमिशन लिया है, क्योंकि उन्हें पता है बीएड बीटीसी करने वाले ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल आते ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ हमें पैसा दे देते हैं एक सेमेस्टर की अटेंडेंस का और फिर घर बैठते हैं, अपना कुछ जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जानते हैं 50 बच्चे आएंगे, 70 बच्चे आएंगे, एक क्लास में हमारे हो जाएंगे, हमारा कॉलेज 2 नाम से चल रहा है, बिल्डिंग एक ही, क्लास एक ही, बस क्या है, एक तरफ महिला खोल दिया, महिला में 100 सीट फुल हो गई, इधर कोएड खोल दिया, कोएड में भी 30 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं, बात खत्म, उनका तो काम चल रहा है। तो कभी भी दूसरे से मत पूछिए, अपने से पूछिए, किसी अच्छे टीचर से जाके सलाह ले लीजिए, और नहीं तो खुद से रिसर्च करिए। नहीं तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, जो टीचर आज के नहीं पहले के सेलेक्टेड, उनसे पूछिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन थे, पहले आपके टाइम पे क्या था, सिलेबस क्या था, चेंज कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, आप जब सेलेक्ट हुए थे तो क्या पॉसिबिलिटी थी, तब क्या रूल थे, सब पूछिए, लेकिन उनसे जो जेन्युइन है, ना कि यूट्यूब पे वो लोग जो खुद टीचर नहीं है। मैं भी खुद टीचर नहीं हूँ, बट मैंने किया है, मैंने बीटीसी किया है, मैंने बीएड वालों बच्चों को देखा है, जानती हूँ, बात होती है, घर में 4-5 लोगों ने किया है, तो शायद मुझे ये सही नॉलेज है। तो ये था मेरी तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी को ओपिनियन। बाकी जिसने जो कर रखा है वो सब सही है, वेट करिए कि क्या होता है। नहीं भी होगा तो बीएड वाले बच्चे थोड़े ही पढ़ाई छोड़ देंगे यार, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर रही बात लोगों को लगता है टीचिंग में पोस्ट आती है उसमें नहीं, तो कहाँ 5 साल से आई है यार, 2019 के बाद से अब आई, अब अभी भी आई नहीं है।
आने वाली है, KVS 4 साल में आई थी। इससे अच्छा SSC वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि मैं खुद भी अब कोशिश करती हूँ कि दूँ, क्योंकि BTC वालों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं टू बी ऑनेस्ट। बाकी EMRS है रिसेंटली, DSSS है, और आई थिंक अभी DSSS में BEd को नहीं मना किया गया क्योंकि वहाँ पर किसी अध्यादेश के थ्रू है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी अब मैं सोचती हूँ कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाया करूँ, क्योंकि कभी कभी अपने ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ऑडियंस में अगर मैक्सिमम लोग हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन लेने के बारे में मुझसे पूछते हैं, बट मैं कभी वीडियो बनाती नहीं थी, बट मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई रियल में किया हो, क्योंकि यूट्यूब पे जितने लोग ये नेता लपाड़ी जो भी हैं सपोर्ट करते हैं, वो सब गधे हैं, वो सब गधे हैं, कभी स्कूल जाके पढ़ के नहीं किए हैं। इवन जो लड़कियां भी ना, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर 15 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में पढ़ती थी, लेकिन वो डेली कॉलेज जाती थी। और सबसे बड़ी गलती और कमी बच्चों की यह है कि BEd BTC वालों को तो आई डोंट नो, काफ़ी मतलब मैंने तो जहाँ पे किया वहाँ पे स्कूल आते सबको देखा है, लेकिन BEd वालों का पता नहीं क्या है कि वो स्कूल ही नहीं जाना चाहते भाई, मतलब कॉलेज ही नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि मतलब इवन मुझे ये तक कमेंट आते हैं कि हमारी टीचिंग लगी, कि हमें टीचिंग करनी पड़ेगी। भाई आप BEd एक तो कर रहे हो, टीचर प्राइमरी बनना चाह रहे हो, पढ़ाना आपको 10th वालों को है, आप वो भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हो और आप सीधे कूदना चाह रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। भाई पढ़ाई नहीं रहोगे तो कहाँ से एलिजिबल रहोगे? सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, पढ़ाने के लिए रियल बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके लिए जिससे आप जॉब पा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़रूरी है कॉलेज जाना, आपको टीचिंग करना तो बहुत मस्ट है। प्लीज़ टीचिंग किया करिए। पता नहीं क्यों लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने चारों सेमेस्टर की टीचिंग कर रखी है। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑब्जर्वेशन का था कि प्राइमरी स्कूल में 1 महीना जाना है, ऑब्जर्वेशन करनी, लंच कितने बजे, खाना क्या बनता है, किस दिन कौन सा खाना है, रसोई घर कैसा है, साफ़ सुथरा, क्लासरूम कितनी है, ऑफिस स्टाफ रूम कैसा है, बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी, वॉशरूम साफ़ रहता है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा 1 to 3 की हमें टीचिंग करनी थी और उसका लेसन प्लान बनाना था। हालांकि रियल ग्राउंड लेवल पे आप जब जाएंगे तो आपसे सिर्फ 1-3 नहीं पढ़वाते, वो बोलेंगे कि कुछ भी पढ़ा दो। क्योंकि मान लीजिए एक स्कूल में 20 लोग की टीचिंग लगी थी, तो क्या होता था कि हम सर बोलते थे कि लंच के पहले लड़कियां टीचिंग कर लें, लंच के बाद लड़के कर लेंगे, क्योंकि एक स्कूल के लड़के भी 22 किलोमीटर दूर उनका कॉलेज था चंदौली में। हम तो अपने कॉलेज के पास वाली स्कूल में लगवाए थे, बट लड़कों के साथ क्या होता है कि उनको दूर भी लगा देते, वो भी आते थे। तो लड़कियां होके मतलब ऐसे मैरिड लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं, तो मुझे लगता है जो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि नहीं हमने तो बहुत पढ़ाई की है, हम ऐसा वैसा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार। मतलब अगर आपको जॉब पानी है तो सीरियसली लो उस कोर्स को, पढ़ाओ, टीचिंग करो, लेसन प्लान बनाओ। जॉब के बाद भी लेसन प्लान बनवाए जा रहे हैं ना, ऐसे हवा में नौकरी नहीं हो सकती। अगर लग भी गई ना किसी वजह से, मतलब तुम्हारे मैथ्स रीजनिंग ये सब आता है, हिंदी इंग्लिश, तो जॉब में बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग से सोचिए, अच्छे से सोचिए, सुकून से सोचिए, और BEd वर्सेस BTC जो भी है उसको ख़त्म करो यार, आगे बढ़ो। जिसने BTC किया है वो सोच समझ के किया था, तुमने BEd किया था तब भी तुम्हें पता था कि ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, तो फिर ये जो शॉकिंगनेस है वो क्यों? हाँ, थोड़ा हर्ट तो हुआ होगा ना कि मतलब हमारा एग्ज़ाम दिया था या ऐसा वैसा, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एग्ज़ाम तुम्हारे लिए भी बहुत है, TGT PGT और NVS KVS। NVS में तो हम BTC वाले भर ही नहीं सकते। सोचो कितना बाद में पता चला BTC करने के बाद, बुरा तो बहुत लगता है, बट किसी से कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता था करते टाइम कि हम 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, तो हम 6 to 8 के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं यार? ये तो मतलब बहुत बेवकूफ़ी की बात है ना। अगर हम कहें कि हमें भी NVS ले ले, ज़बरदस्ती धरने पे जाएंगे, नहीं लो लो लो, यूपी में तो प्रमोशन कर देते हैं तो तुम क्यों नहीं करोगे? नहीं कर सकते यार। हर जगह का अपना अलग नियम है, अपना अलग क्राइटेरिया है। वी कांट मतलब सब में नहीं घुस सकते ना। तो इसीलिए जो है जितना है जैसे है उसमें मेहनत करिए, तैयारी करिए, और सेम अप्लाई टू मी कि मुझे भी पढ़ाई करनी है यार। मैं भी कहीं सेलेक्टेड नहीं हूँ। जब से मेरा BTC ख़त्म हुआ है मैंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं आई थिंक। एक तो यूपी का जूनियर, जिसका आज तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ आंसर की आई, यूपी में जूनियर टीचर का। उसके बाद मैंने दिया है KVS, और मैंने AEES जिसमें 80 जनरल की कट ऑफ गई है और मेरा नंबर 73 पॉइंट समथिंग है। तो
बस यही मेरा भी स्टेटस है, और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कोई बुरा है, बस सब अपनी जगह सही है। वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ KVS। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी को भी यार कोई भी क्वेरी हो ना, बोल दिया करो, अब मैं वीडियो बनाऊंगी और अब मैं चैनल पे एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।